कहानी की शुरुआत में हम जियानी नाम के एक बिगड़ैल रईस आदमी को देखते हैं जो दिन रात सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस ठरक बहुत ज्यादा है। वो सुबह किसी को हाय बोलता है, दोपहर में किसी और को घुमाने ले जाता है और रात को किसी तीसरी को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ तूफान और भूकंप के मजे लेता है। फिर क्लब में बैठकर इन्हीं रोमांस की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाता है, जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत कर लौटा हो। वो प्राउडली कहता है कि मुझे कोई भी लड़की दे दो, मैं उसे पल भर में पटाकर अपने कमरे तक ले जा सकता हूँ। तभी उसका एक दोस्त फाबियो मजाक में बोलता है कि तेरी उम्र 50 साल होने वाली है, आवारागर्दी छोड़ के कोई मैच्योर और सीरियस लड़की देखकर शादी कर ले। जियानी जवाब देता है कि तू इसकी टेंशन मत ले, अगर तू कहे तो मैं तेरी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट कर सकता हूँ। और उसकी इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि वो किस लेवल का ठरकी इंसान है। उसकी ये बेपरवाही और ज्यादा तब दिखती है जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो उनके फ्यूनरल में भी लेट पहुंचता है। उसका जुड़वा भाई कार्लो जो माँ के साथ रहता था, उसे जियानी की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था। वो कहता है कम से कम मॉम के लिए प्रेयर तो कर ले, लेकिन उसे अपनी मॉम के लिए आखिरी प्रेयर करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कार्लो हार मानकर उसे मॉम के घर की चाबी देकर कहता है कि तेरे जितने भी सामान मॉम के घर में हैं, उन्हें निकाल कर ले जा। इसके बाद जियानी माँ के घर पहुँचता है और उनकी व्हीलचेयर पर बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। फिर माँ का रेडियो चालू करके हाई वॉल्यूम में गाना सुनने लगता है। इसी बीच रेडियो की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली अलेसिया नाम की एक लड़की वहाँ आती है और जियानी को व्हीलचेयर पर बैठा देखकर उसे हैंडीकैप समझ लेती है। जियानी उसे देखकर थोड़ा चौंकता है तो अलेसिया कहती है, मैं पड़ोस में रहती हूँ और रेडियो की आवाज सुनकर देखने चली आई। वैसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने का काम करती हूँ जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। जियानी समझ जाता है कि वो उसे हैंडीकैप समझ रही है, पर अलेसिया इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जियानी तुरंत एक्टिंग शुरू कर देता है। उससे हमदर्दी पाने के लिए कहता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया और मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसलिए कभी कभी उन्हें याद करने यहाँ चला आता हूँ। उसकी मासूमियत देखकर अलेसिया के दिल में उसके लिए हमदर्दी बढ़ने लगती है और कहती है कि मैं पास में ही रहती हूँ, अगर कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो बस डोर बेल बजा देना। लेकिन जियानी तो अंदर से एक नंबर का ठरकी इंसान है। अलेसिया से बातें तो बड़ी मासूमियत से करता है, मगर उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही शरारती थी। फिर उसके जाते ही जियानी अपने असली रूप में आकर खुश होने लगता है कि अलेसिया तो कमाल की खूबसूरत है और अब उसे एक नया मौका मिल गया है। लेकिन भले ही जियानी का कैरेक्टर ढीला है, मगर उसका बिजनेस काफी बड़ा था। वो हाई स्पीड नाम की एक सक्सेसफुल शू कंपनी का ओनर था, पर उसकी बेपरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड ऑफिस में भी साफ दिखता है। एक कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान कंपनी की इंटर्न जूलिया कहती है कि हमें डिसेबल्ड लोगों के लिए शूज डिजाइन करने चाहिए और ये नया मार्केट ओपन करेगा। लेकिन जियानी को ये इनोवेशन पसंद नहीं आता। एक लड़की उसे आइडिया दे, ये उसकी ईगो पर लग जाता है और वो गुस्से में जूलिया को उसी वक्त निकाल देता है। जियानी का असली पैशन ही था हर बार एक नई लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाना। इसके बाद वो फिर अपनी माँ के घर पहुँचता है और अपाहिज का एक्टिंग करके अलेसिया से मिलकर कहता है कि मैं घर में अकेला हूँ, तो कुछ टाइम कॉफी या वाइन पीते हुए बात करते तो बहुत अच्छा होता। अलेसिया मान जाती है और अब जियानी को कॉफी बनानी पड़ती है, लेकिन व्हीलचेयर वाला ड्रामा जारी रखते हुए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। अलेसिया उसे देखकर मदद करने आती है, मगर जियानी तो वहाँ भी अपने ठरकपन का मजा लेने से बाज नहीं आता। फिर बातों बातों में वो कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ और किसी लाइफ पार्टनर की तलाश में हूँ। अलेसिया कहती है कि वो अपाहिज लोगों की मदद तो करती है, लेकिन किसी सक्सेसफुल आदमी को डेट करना चाहती है और लॉन्ग टाइम एक ही रिलेशन में रहना उसे उतना पसंद नहीं है। अब जियानी समझ जाता है कि उसका ड्रामा उसे सिर्फ अलेसिया की हमदर्दी दिला सकता है, प्यार नहीं। वो तुरंत अपनी पहचान बताता है कि दरअसल मैं हाई स्पीड कंपनी का ओनर हूँ, जिसके कई सारे ब्रांचेस हैं, पर करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद भी वो एक अपाहिज आदमी है और उसे एक लाइफ पार्टनर की कमी है। ये सुनकर अलेसिया कहती है, अगर संडे को तुम हमारे गांव के फार्म हाउस पर आते तो बहुत अच्छा होता, वहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है जिनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। जियानी तुरंत मान जाता है और संडे आते ही अलेसिया के बताए जगह पर पहुँच जाता है। अब घर के पास पहुंचते ही अलेसिया का डॉगी आकर उसके सारे फ्लावर्स खराब कर देता है, लेकिन सही वक्त पर अलेसिया आकर डॉगी को संभाल लेती है। फिर वो उसे ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाती है। वहाँ अलेसिया उसे अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाती है, जो खुद ऑक्सीजन टैंक के सहारे सांस ले रही थीं। फिर थोड़ी देर में वहाँ कियारा नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखते ही जियानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है आज तो डबल लॉटरी लग गया है। लेकिन अगले ही पल जब कियारा व्हीलचेयर से उतरकर घर में आती है तो उसके मूड का सत्यानाश हो जाता है। दरअसल अलेसिया उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन कियारा से मिलवाने के लिए बुलाई थी।
अब जियानी बेचारा अपने ही जाल में फंस गया था और अब वो उठकर जा भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन एक्टिंग जारी रखनी पड़ती है। फिर सब लोग एक साथ खाना खाने के बाद कियारा अपने बारे में जियानी को बताती है कि वो एक म्यूजिशियन है, वायलिन बजाती है और पैराप्लेजिक टेनिस भी खेलती है। जियानी सुन तो रहा था पर उसका मन कहीं और ही था कि वो किस मुसीबत में आकर फंस गया है। इसके बाद देखते हैं कि जियानी क्लब में जाकर पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाता है। दोस्त हंसने लगते हैं कि तू तो खुद को फ्लर्टिंग का बादशाह समझता है, अगर इस व्हीलचेयर वाली को पटाकर दिखा दिया तब मानेंगे कि तू सच में एक्सपर्ट है। अब जियानी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो शर्त लगाता है कि ठीक है, मैं उसे पटाकर तुम सबको फोटो भेजूंगा। दूसरी तरफ अलेसिया जियानी की माँ के घर जाकर उसके भाई कार्लो से मिलती है और कहती है कि आपका भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, वो अपाहिज होने के बाद भी वो लोगों की कितनी मदद करता है। कार्लो जानता था कि जियानी हर बार कोई नया नाटक करता रहता है, इसलिए वो अलेसिया को सच नहीं बताता। फिर कुछ दिन बाद कियारा अचानक जियानी के ऑफिस पहुंच जाती है तो जियानी को तुरंत व्हीलचेयर वाला ड्रामा शुरू करना पड़ता है। कियारा कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि आज मेरा टेनिस मैच है, तुम देखने चलते तो मैं बहुत खुश होती। जियानी मान जाता है और व्हीलचेयर पर बैठकर वहां पहुंच जाता है। मैच शुरू होता है जिसमें कियारा का कॉन्फिडेंस और टैलेंट देखकर पहली बार जियानी के दिल में उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट जागता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की तो सच में कमाल है, पर ये भी याद था कि दोस्तों से लगाई हुई शर्त उसे जीतनी है। फिर कुछ दिन बाद जियानी इटली के दूसरे शहर में जाता है। वहाँ एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होता है जहाँ कियारा अपने ग्रुप के साथ वायलिन बजा रही होती है। पूरे ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग होते हैं और परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और हर कोई कियारा की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। फिर कॉन्सर्ट के बाद जियानी कियारा को एक रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता है। वो सोच रहा था कि कियारा को सच बता देगा, लेकिन डर भी रहा था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो वो उसे छोड़ देगी, इसलिए वो फिलहाल चुप रहता है। अब डिनर के दौरान जियानी अपने व्हीलचेयर को सही से मैनेज नहीं कर पाता, जो देखकर कियारा को थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर वो खुद को समझा लेती है क्योंकि अब वो सच में उसे पसंद करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अलेसिया ने उसे एक अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलवा दिया है। फिर डिनर के बाद जब दोनों होटल के बाहर पहुंचते हैं तो जियानी मुस्कुराकर कहता है, क्या एक लास्ट ड्रिंक तुम्हारे रूम में हो जाए? कियारा थोड़ी देर सोचकर हाँ कर देती है। फिर रूम में पहुंचकर दोनों बातें करते हुए करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कियारा के दिल में सच्चा प्यार था, लेकिन जियानी के लिए सब कुछ सिर्फ एक शर्त का हिस्सा था। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कियारा उसे ये कहकर रोक लेती है कि उसे कल सुबह जल्दी जागना है। अब जियानी का प्लान फेल हो जाता है और वो ठीक है कहकर चला जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जियानी अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। उसे जब भी मौका मिलता किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने में देर नहीं करता। उधर कियारा जो इस रिश्ते को सच्चा मान चुकी थी, वो खुश होकर अपनी बहन अलेसिया का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मुझे एक सच्चे साथी से मिलवा दिया है और जियानी बहुत अच्छा इंसान है। फिर अगले दिन जियानी कॉल करके कियारा को अपने मेंशन पर डिनर के लिए बुलाता है। कियारा खुश होकर एक खूबसूरत ड्रेस पहन के पहुंचती है और घर के इंटीरियर और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब डिनर के दौरान वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर बेकार हो गए, लेकिन उसी कार की सीट पर रखा मेरा वायलिन बिल्कुल सही था। तब मुझे लगा कि ये गॉड का सिग्नल है कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और तभी से मैंने वायलिन को अपना पैशन बनाने का सोच लिया। जियानी चुपचाप सुनता रहता है और उसे एहसास होता है कि कियारा बिल्कुल इनोसेंट है और उसका प्यार भी सच्चा है, लेकिन उसके अंदर का शैतान अब भी जिंदा था और वो अपनी शर्त जीतने के लिए ही सारा खेल खेल रहा था। अब तक उसका सारा खेल कामयाब हो चुका था और कियारा भी पूरी तरह उसके वश में आ चुकी थी। अब जियानी ने कमरे में ऐसा सिस्टम बनाकर रखा था जिससे रिमोट का बटन दबाते ही पूरे कमरे में पानी भरने लगता है और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा एक स्विमिंग पूल बन जाता है। इसके बाद तैरते हुए दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर उनके होंठ आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से जियानी अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कियारा के लिए ये एक सच्चा एहसास था। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही जियानी कियारा के साथ एक रोमांटिक पिक्चर लेकर तुरंत अपने दोस्तों को भेज देता है। इसके बाद क्लब का सीन देखते हैं जहां जियानी अपने दोस्तों के सामने खुद को फिर से फ्लर्टिंग एक्सपर्ट साबित कर देता है और ऐसे प्राउड फील करता है जैसे वर्ल्ड कप जीत आया हो। अब से वो कियारा के साथ बात करना भी बंद कर देता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब उसका ध्यान अपने ही दोस्त फाबियो की वाइफ रगात्सा पर होता है और उसे भी अपनी बातों में फंसा लेता है। पर जब एक दिन गलती से रगात्सा के हाथ से वाइन का ग्लास टूट जाता है तो जियानी गुस्सा करके उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। अब वो फिर से अपनी हरकतों पर आ चुका था
लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा था कि उसने झूठ बोलकर एक सच्चे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। इसी के चलते एक दिन वो खुद कियारा को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। कियारा बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करने के लिए उसे अपने घर बुला लेती है। वहाँ पहुँचने के बाद कियारा उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर अपने वायलिन से एक प्यारी सी धुन बजाने लगती है। जियानी उसे देखता रहता है और अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगता है। वो सोच रहा था कि इस बार सच बोल दे कि वो अपाहिज नहीं है, लेकिन डरता है कि कहीं कियारा उसे हमेशा के लिए छोड़ न दे। अब कियारा उसे अपना लाइफ पार्टनर मान चुकी थी और यहाँ उसे प्यार से किस भी करती है। जियानी का दिल भी अब उसी की तरफ झुकने लगा था, पर उसका ये झूठ ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं था। और इसी के चलते एक दिन जियानी का भाई कार्लो एक गुलदस्ता हाथ में लिए अलेसिया के घर जाता है और उसे अपने भाई के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनते ही अलेसिया गुस्से में जियानी के पास पहुंचती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बकवास आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता चल चुका है। अब तुम मेरी बहन से जाकर माफी मांगोगे। इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगती है तो जियानी उसके पीछे जाकर समझाने की कोशिश करता है कि मैं सच में कियारा से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन सच्चाई बताने से डर रहा हूँ कि शायद वो मुझसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। अलेसिया कहती है कि ऐसी बात है तो तुम खुद जाकर बात करो, पर तुमने जो किया उसके लिए याद रखना कि अपाहिज मेरी बहन नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी घटिया कैरेक्टर है। ये कहकर वो चली जाती है और जियानी के दिल पर ये बात लग जाती है। उसे एहसास होता है कि एक सच्चे प्यार के साथ झूठा खेल खेलकर उसने सही नहीं किया। अब कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है, जहाँ अब जियानी अपने डैड के पास पहुँचता है और हैरानी की बात ये थी कि किसी जमाने में जियानी जैसा उसका बाप भी हुआ करता था। मतलब जियानी के डैड भी पूरी जिंदगी बस औरतों और लड़कियों से फ्लर्ट करने के ही मास्टर रहे और उसी आदत ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि आखिर में अपनी ही बीवी को अकेला छोड़ गए। लेकिन जब जियानी उनसे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसके डैड एकदम सीरियस होकर कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी माँ को छोड़ना था। अगर कभी किसी लड़की का सच्चा प्यार मिले तो किसी भी हाल में उसे खोने मत देना, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसी दौरान वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि शहर के कैथोलिक चर्च पर एक स्पेशल टूर जा रहा है, जहाँ की होली वाटर कई लोगों की डिसेबिलिटीज को ठीक कर देती है। ये सुनकर जियानी को एक आइडिया आता है कि वो भी उसी चर्च में जाएगा और कियारा समझेगी कि होली वाटर के मिरेकल से सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद वो कॉल करके कियारा से कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ चर्च चलोगी, जहाँ बहुत सारे डिसेबल्ड लोग जा रहे हैं। कियारा बिना सोचे समझे हाँ कह देती है, पर अलेसिया उसको रोकने की कोशिश करती है कि वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन कियारा कहती है कि मैं शुरू से जानती थी कि जियानी कोई अपाहिज नहीं है, पर मैंने उसके अंदर एक सच्चाई महसूस की और मुझे उसी चीज की तलाश है। मुझे यकीन है कि वो मेरे सच्चे प्यार को समझकर एक दिन खुद को बदल लेगा। अलेसिया पूछती है, अगर किसी दिन वो तुम्हें सच बता दे तो क्या करोगी? कियारा जवाब देती है, उस दिन मैं उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल दूंगी। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां बस से सफर शुरू होता है और बहुत सारे डिसेबल्ड लोग इसमें शामिल होते हैं। हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद होती है कि वहां जाते ही शायद मेरी तकलीफ चली जाएगी। जियानी भी सब देखता है और उसे एहसास होता है कि अपाहिज होने की एक्टिंग करके वो कितनों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। इसके बाद जब सब लोग चर्च के सामने पहुंचते हैं तो चर्च के फादर जियानी की तरफ गौर से देखने लगते हैं और न जाने क्यों उसे अंदर बुलाते हैं। फिर अंदर जाते ही फादर कहते हैं, यहाँ मिरेकल तभी होता है जब गॉड खुद चाहते हैं। एक फादर होने के नाते मेरा कहना मानो और बिना उठे उसी व्हीलचेयर में बाहर चले जाओ ताकि लोगों के विश्वास पर चोट न पहुँचे। जियानी भी वही करता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ किस्मत के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था। थोड़ी देर बाद कियारा चर्च के बाहर सड़क पार कर रही होती है और तभी अचानक एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जियानी ये देखकर फौरन वहां जाकर कियारा को बचा लेता है। अब कियारा हैरान होती है कि वाह, तुम्हारे साथ तो सच में मिरेकल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ सामने आ गया था कि जियानी का एक एक किरदार झूठा था। फिर वो टूटे दिल के साथ बस में बैठकर बाकी लोगों के साथ निकल जाती है और जियानी एक गुनहगार इंसान की तरह बस देखता रह जाता है। वो किसी तरह वापस तो लौट आता है, लेकिन इसके बाद से उसकी जिंदगी बिखरने लगती है। उसका दोस्त फाबियो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी कि जियानी उसकी वाइफ के साथ भी गलत हरकतें कर चुका है और बाकी दोस्त भी उससे बहुत नाराज होते हैं। अब जियानी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और इसी दौरान शायद उसके अंदर की इंसानियत लौट रही थी। वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपने दिल की हालत बताते हुए बहुत दुखी होता है। फिर ऑफिस जाकर अपनी असिस्टेंट को कहता है, जूलिया नाम की उस इंटर्न को वापस बुला लो जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए शूज बनाना चाहती थी।
और फिर वो उसी जूलिया को कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर बना देता है और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशल शूज लॉन्च करवाता है। इसके बाद वो माफी की उम्मीद लेकर कियारा के पास जाता है, जो अब भी बसों से मिरेकल टूर पर थी। वो बस में चढ़ता है और कियारा से माफी मांगने लगता है, लेकिन कियारा जवाब देती है कि तुम चाहे मुझे अपाहिज कहो या बीमार कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे भी हूँ खुद के लिए काफी हूँ और मेरी जिंदगी में तुम्हारे जैसे बनावटी इंसान की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियानी चुपचाप वहाँ से चला आता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी और हर वक्त उसे बस कियारा की यादें आती थीं। फिर एक दिन जॉगिंग करते हुए अचानक वो थककर घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तभी उसके सामने कियारा आती है और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने में मदद करती है। उस पल जियानी समझ जाता है कि इंसान की जिंदगी में एक सच्चे प्यार और इमोशंस का एहसास होना कितना जरूरी है, और ये उसके लिए एक इम्तिहान था जिससे अब वो खुद को एक जिंदा दिल और सच्चा इंसान महसूस कर पा रहा था। अब जियानी और कियारा एक दूसरे के लिए परफेक्ट और सच्चे साथी बन जाते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ने एक स्वार्थी आदमी को अब एक सही इंसान बना दिया था। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जियानी और कियारा शादी करने वाले हैं और खुशी के मारे जियानी कियारा को अपनी बाहों में उठाकर डांस करने लगता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।